नमस्कार। नीम का थाना जिले में गर्मी से हाल बुरा है लोगों का और पारा भी 47 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। और हम खड़े हैं एक चाय की थड़ी पे फुटपाथ व्यापारी के पास, उनसे भी जानेंगे हाल। और बाजार के भी सूने सड़कें हो रही हैं। जो हाँ नीम का थाना के कपिल मंडी रामलीला मैदान स्टेशन रोड पर अत्यधिक भीड़ भाड़ रहा करती थी, वहाँ पर बाजार सूने नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार पूरे बाजार। यहाँ देख सकते हो ये रामलीला मैदान सर्किल है और नीम का थाना स्टेशन रोड है। पूरे बाजार सूने नज़र आ रहे हैं। दुकानदार भी यहाँ, ग्राहक नहीं है दुकानदारों के पास भी। और पूरे बाजार आप देख सकते हो सूने, और दुकानदार भी बिना ना ग्राहक होने की वजह से वैसे ही हैं। और एक बार इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से। भाई साहब आप बताएं कि गर्मी कितनी है? गर्मी 47 से पार हो रही है और गर्मी में जीना बेहाल हो रहा है। हाँ, और ना गिरायक है ना कोई काम है, परेशानी के अलावा और कोई काम नहीं है। गर्मी गिरायक नहीं है बाजार में, बिल्कुल नहीं है। तो आप इस गर्मी में कैसे इतनी मेहनत के कमा रहे हो बिना पंखे कूलर के? मेहनत करनी पड़ती है ना पेट के लिए। महाराज गरीब आदमी है ना, कहाँ से लाएंगे पेट के लिए? कहाँ निवासी? खादरा निवासी हो आप? क्या नाम है? अर्जुन लाल सिंह। अर्जुन लाल जी सैनी हैं, जो पेट के लिए, परिवार के लिए इस भरी गर्मी में फुटपाथ पे यहाँ बैठे हैं। ये देखिए तिरपाल हैं पूरे, और इन तिरपालों के नीचे यहाँ बैठे हैं। और गर्मी बिल्कुल प्रचंड रूप है। तो इस गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? पहली बार गर्मी है क्या इतनी? गर्मी अब की बार सबसे अधिक पड़ रही है। जो लोग देख रहे हैं वो पेज से जुड़े, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं। और लू से बचने के उपाय बताएंगे हम आपको अभी। हाँ, बहुत ज्यादा पड़ रही है अब की बार, तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा है गर्मी। कमान के खाने का मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, बाजार में ग्राहक नहीं है क्योंकि बाजार में लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। बहुत सी परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत सी परेशानी। तो कुल मिला के आप इन ताऊ जी से पूछेंगे, ताऊ जी गर्मी कितनी है? बहुत ज्यादा है। निकले कौन जा तू बाहर में? तो आप तो निकल रहे हो? अच्छा, इमरजेंसी में निकल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गर्मी अब पहली बार देखी क्या आपने? पहली बार देखी। उम्र कितनी हो गई आपकी? 72 साल हो गई। 72 साल हो गई। तो 72 साल में पहली बार गर्मी देखी है? पहली बार गर्मी देखी है। कौन से गांव है आपका? आगवाड़ी गांव है। ताऊ जी का क्या नाम है? शिवजी नाम है इनका। बिल्कुल पहली बार गर्मी देखी। तो लू से बचाव करें आप भी, कि लू लग जाएगी या धूप लग जाएगी? अच्छा, इमरजेंसी हो जाए तो करनी पड़े। बिल्कुल आप शेयर करें सभी देख रहे हैं जो शेयर कर, जिससे और ज्यादा पोस्ट आपको दिखा पाऊंगा मैं। गर्मी कितनी है भाई साहब? 28.8 के लगभग चाहिए है। 28 से ऊपर। 48 नहीं 47 से ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हो आप। ये भाई साहब से भी बात करेंगे कि भाई साहब गर्मी बताइए। गर्मी बहुत पड़ रही है साहब। गर्मी थारे नाव जी ने गर्मी को कमार खावा को मुश्किल हो गो। अब सवारी 10 बजे बढ़िया जगह वापस जा। अब थारे नाव जी ने अब निकल रहे हैं। अभी भी बाजार में एक ही आदमी को नहीं। क्या काम करते हैं आप? टेम्पो चलाते हैं हम। ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। गर्मी में मुश्किल है कमाना। सुबह 10 बजे से 4 बजे अब निकले हो? अब निकला जा। और ये अभी एक ही सवारी को मिली। अच्छा, सवारी नहीं मिली। बिल्कुल, लोग बाहर निकलना बंद कर दिए हैं बाजार से और सवारी नहीं मिली। लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन। बिल्कुल लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना वाला ही। कोरोना का लॉकडाउन लगा था ना 10 बजे से 5 बजे तक। हाँ, वो लग गया सर। बिल्कुल शेयर करें आप, जो लोग देख रहे हैं शेयर करें। निवेदन है आपसे और सभी तक पहुंचाएं। और बाकी ये चूड़ी वाले भैया है, एक बार इनसे और बात करेंगे। किस प्रकार से गर्मी है आपकी बार? इस बार मैंने अपने 60 साल के जीवन में पहली बार इतनी हीट देखी है, जो पारा 50 के लगभग पहुंच चुका है। यहाँ की सड़कें सुनसान हैं। हम लोग जो फुटपाथ वाले जो बैठे हैं, जब भी दुकानदार यानी दुकान ग्राहक का इंतजार करते हैं, लेकिन आज ग्राहक का नाम निशान नहीं है। गर्मियों में कोई निकल ही नहीं रहा। आप इस गर्मी में बिना पंखे कूलर के बैठे हैं यहाँ पे फुटपाथ पे? भाई कुछ हमने अच्छे कर्म किए होंगे। जो मालिक ने ये नीम का वृक्ष दे रखा है प्राकृतिक रूप से। बिल्कुल, नीम का वृक्ष। ठंडी हवा आती रहती है, इससे हम पे असर नहीं पड़ता। लेकिन जिनके पास ये चीज नहीं है, प्राकृतिक सुविधा नहीं है, तो उन बेचारों का तो बुरा हाल है। क्योंकि यह सरकार ने अभी फुटपाथ वालों को बिजली का ऐलान नहीं किया है, अलाउ नहीं किया है। अगर नगर पालिका इस बार अलाउ कर दे, बिजली सिस्टम फिट कर दे, तो हमको उनको धन्यवाद देंगे और ये कहेंगे कि इस गर्मी में, भयंकर गर्मी में आप बचो। जब भी घर से निकलो मोटी तौलिया सर पर लपेट के रखो, खा पी के निकलो।
खाली पेट घर से बाहर मत निकलो, ठंडा पियो और आराम से अपनी जिंदगी को बिताओ। जान है तो जहान है, वरना जिंदगी वीरान है। बिल्कुल, जान है तो जहान है, वरना जिंदगी वीरान है। और ये पेड़, नीम का पेड़ इनका बचाव कर रहा है और ये चूड़ी बेचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश इंसा है। सतीश समाज इंसा, सेवी। समाज सेवी। आपने तो चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का? मैं विधानसभा को लड़ा है, लोकसभा का। अब मेरी एक तमन्ना है कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव जरूर लड़ूंगा। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव? बिल्कुल, मेरी एक चुनाव रह गया, वो भी लड़ूंगा। बिल्कुल लड़ सकते हैं आप? है बिल्कुल भाई, ये तो वो है, यानी बिल्कुल हर किसी को अलाउ है, कोई भी कोई चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता है। बिल्कुल, एक बार ये दाढ़ी कटिंग बना रहे अंकल जी, इनसे बात करेंगे। गर्मी किस प्रकार से है? बहुत तगड़ी गर्मी है साहब, शर्मा जी हालत खराब है, पसीने में दबाव हो रहे हैं। पहली बार आपने देखी होगी पूरी उम्र में? बिल्कुल पूरी। आप पूरी बार काम करते हैं, बोरी बारदाना का? गर्मी खूब तकरीबन है, घंटा 2 घंटे करे सुबह बस। सुबह घंटा 2 घंटा करते हो? बाकी एक बार इधर भी बात करेंगे। यहाँ तो मोबाइल देख के टाइम पास किया जा रहा है। ये भी नाई की दुकान है, हेयर सैलून की है। और बात करेंगे गर्मी किस प्रकार से है भाई साहब? बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। तो पहली बार गर्मी है, दूसरी बार? मेरे जन्म से पहली बार जन्म से। तो अब क्या कहेंगे, किस प्रकार से कमा कर खा रहे हैं आप परिवार के लिए यहाँ पे? पेट का सहारा है, पेड़ का सहारा है, ये पेड़ का सहारा है। नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ का सहारा है। तो पेड़ भी लगाने चाहिए, अब की बार बारिश में लगानी चाहिए। अच्छा, आपका ही लगाया हुआ है क्या ये? बिल्कुल। और खान साहब आप बताइए, गर्मी कितनी है? ज्यादा है, तो कैसे कमा के खा रहे हैं आप? स्टूडियो की दुकान है आपकी, तो सुबह शाम का काम आता है थोड़ा बहुत, बाकी सारे दिन गिरायक बिल्कुल नहीं। आपके पास? आपकी तो नाई की दुकान है, कहा करते हैं कि ये समय नहीं मिलता, टाइम देते हो आप लोगों को कि ये बाद में आना, 2 घंटे बाद में आना, 1 घंटे बाद में आना, लेकिन अब सुबह शाम देते हैं, दोपहर में नहीं बुलाते हैं। अच्छा दोपहर में नहीं बुलाते हो आप, सुबह शाम देते हो। दोपहर में कोई आता भी नहीं है? नहीं, बुलाने क्यों आ जाएंगे? अच्छा, आ जाएंगे बुलाने पे। आप जैसे आएंगे ना तो आएंगे। अच्छा अच्छा, आप क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल, हम तो आप लोगों के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस पूरे हमारे झलको शेखावटी के दर्शकों को, दुनिया को दिखाने के लिए, जो देश विदेश में लोग रहे हैं उनको दिखाने के लिए कि नीम का थाना में चल क्या रहा है और लोगों की भावनाएं और बातें क्या क्या है। भयंकर गर्मी है। बिल्कुल, आप शेयर करें। और भी मैं पूरे बाजार का हाल दिखाता हूँ आज आपको। और ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये इस कांच के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बाकी लू से बचाव करने के तरीके भी आपको बता दूं। पहले तो लू का लक्षण बता दूं, जी मिचलाना, उल्टी आना, पेट दर्द, दस्त, बुखार, सिर दर्द, ये लक्षण हो सकते हैं। और कपड़ों का, सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें। बाजार में जाएं तो खाली पेट ना जाएं, कुछ पेट में पानी ज़्यादा पिएं और खाना खाकर जाएं, बासी भोजन ना खाएं। अगर खाली पेट जाओगे तो आप लू लगने के चांस रहेंगे। और मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग लू से बचाव करें। आपको इस तेज धूप में रहकर निकलकर आज मैं आपको हाल दिखा रहा हूं दोपहर का, और पारा भी 47 के पार जा चुका है। और बोलने की ज़्यादा इस कैपेसिटी नहीं है, लेकिन पानी पी कर आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे। और ये नाई की दुकान है, यहाँ से मैंने रिपोर्टिंग दिखाई है। और बाकी सूचना करो, थोड़ा बहुत रोड़ा पर पानी गिरवाओ। बिल्कुल, नगर परिषद से भी आह्वान करता हूं। और दिशा निर्देश है आम जनता के निर्देश, और आम जनता की बात माननी पड़ेगी कि इन रोडों पर छिड़काव कराएं। पैसे लगते हैं तो बजट बनाएं और इन रोडों पर छिड़काव कराएं, जिससे गर्मी कम हो। इन पेड़ों में भी पानी दें जो लोगों को छाया दे रहे हैं। और बाकी और अभी आगे चल के बात कराता हूँ। मैं रामलीला मैदान में अब इस वक्त हूँ मैं, और यहाँ काफ़ी ये देख सकते हो लोग हैं। और इस प्रकार से चाय की दुकान का मतलब बनाया आपने। और बाकी इस भाई से पूछते हैं, भाई साहब गर्मी कितनी है अब की बार? हैं भयंकर। आप काम कर रहे हो गर्मी में, तो सवारियाँ आ रही हैं कि नहीं आ रही? नहीं आ रही सवारियाँ। ये टेम्पो वाले भैया भी हैं, ये गर्मी में काम कर रहे हैं, सवारियाँ भी नहीं आ रही। और गन्ने के जूस की दुकान पे भीड़ रहती है, गन्ने के जूस की दुकान पे भी ग्राहक नहीं है। आप ये देख सकते हो, मशीनें खाली चल रही हैं क्योंकि लोगों ने धूप में बाहर निकलना बंद कर दिया है। और ये भाई भी बैठे हैं यहाँ पे अपने रोजगार। सुबह से कितने रुपए कमाए आपने? कुछ नहीं कमाए, धंधा नहीं है, काम धंधा? बिल्कुल, ये दुकान है इनकी, ये हुक्का की इनकी। और ये देख सकते हो भाई साहब, गर्मी कितनी है अब की बार?
गर्मी आती तो दाव बढ़ रहे भाई साहब, हैं? दाव बढ़ रहे थे। गाँव पड़ रही है। हाँ बिल्कुल सर्दी में। बिल्कुल, इनका नाम देवकर्ण जी है और इनका दूसरा नाम रावण भी है और ये बात करते हैं अपने लहजे में। हैं? दाव बढ़ रहे दाव। दाव पड़ रही है। हाँ गणू केंद्र बढ़ रहे दाव। अच्छा, गन्ने वाले रह गए ना आप? गन्ने वाले रह गए भाई। तो ये देख सकते हैं, भाई भी आ रहा है भाई इधर। गर्मी कितनी अब की बार? गर्मी भयंकर है। भयंकर है। तो क्या कहेंगे आप? बारिश की संभावना, बारिश चाहिए। बारिश चाहिए और रोडों पे पानी भी छिड़काव होना चाहिए। बिल्कुल, रोडों पे पानी भी छिड़काव होना चाहिए और गर्मी खूब है। होता है ज्यादा, जिसे पैर रखा है तो जैसे। अच्छा, पैरों को भी ढक के रखा है आपने? क्या करें तो। बिल्कुल, पैरों को भी ढक के। तो आप यहाँ कमाने आते हो, लेकिन ग्राहक नहीं है। फुटपाथ व्यापारी हो आप। हाँ। पंखा कूलर भी नहीं है आपके पास, नहीं है। फिर भी कमा रहे हो, तो ग्राहक भी नहीं है। नहीं है तो भाई कोई बाधिक ग्राहक आता है। कितने बजे ग्राहक चालू हो जाते हैं आना? क्या 10-11 बजे, और शाम को शाम 6-7 बजे। 6-7 बजे। शेयर करें आप, शेयर करें, पूरी रिपोर्टिंग दिखाऊंगा। अगर आप शेयर करेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे तो आगे तक रिपोर्टिंग दिखाऊंगा। पूरे बाजार के स्टेशन तक के हाल दिखाऊंगा आज आपको लाइव, इस तेज धूप में। मजबूरी है यहाँ पे। मजबूरी है आपकी। हाँ। बिल्कुल, कमाना तभी तो बैठे हैं। कमाना मजबूरी है। इन फुटपाथ से पूछिए जिनके पास ना कूलर है ना पंखा है, फिर भी ये यहाँ पे मजबूरी में कमाने बैठ रहे हैं। पूरा बाजार सूना नजर आ रहा है, आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। पूरा बाजार आप देख पा रहे हो। जो सड़कें हमेशा हरी भरी रहती थी, अत्यधिक लोग रहते थे, बाजार में भीड़ नहीं पूरी समा पाती थी, आज वो रोड, स्टेशन रोड, रामलीला मैदान सूने नजर आ रहे हैं। यहाँ मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, वो भी दिखाई नहीं दे रही। इक्का दुक्का वाहन आ रहा है और आप ये देख सकते हो मेरा मोबाइल भी काफ़ी गर्म हो चुका है और मैं स्वयं तो गर्म हो ही चुका हूँ। और बाकी जूस वाले भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, गर्मी कितनी है अब की बार? बढ़िया है। गर्मी कितना? ये गन्ने का कोई ग्राहक नहीं आ रहा आपके पास? नहीं आ रहा। कब से चालू होंगे? शाम को 6 से 6 बजे बाद में। शाम को 6 बजे बाद में। शाम को 6 बजे बाद में चालू होंगे इनके पास ग्राहक। और बात और करूंगा अभी मैं, ये देख सकते हो। हाँ बताएं, गर्मी कितनी है? गर्मी है जी पड़ रही है, समझ लो ना कुंडो भाड़ो जगह। अच्छा, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, पहली बार देखी अब की बार गर्मी, पहली बार देखी है। पहली बार गर्मी। क्या बेच रहे हो आप? आम और नींबू? नींबू आम बेच रहे हैं। हाँ, तो मतलब गर्मी में कैसे आपके पास तो पंखा भी नहीं है, ऊपर छत भी नहीं है एक तरह से। कुछ नहीं है महाराज। हाँ, बहुत बुरी हो रही है तस्वीर। बहुत बुरी हो रही है। कमा के खाना जरूरी है, कमाना खाना जरूरी है, लेकिन ग्राहक भी नहीं है। ग्राहक नहीं है, कोई एक भी ग्राहक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सब्जी मंडी में भी लेके चलता हूँ मैं आपको। पोस्ट को शेयर करें। और पूरा बाजार भी है सूना नज़र आ रहा है, और भी दिखाऊंगा आपको मैं। और ये रामलीला मैदान में यहाँ पे ये लोग भी बैठे हैं। गर्मी कितनी है भाई साहब? गर्मी फुल है भाई तो आप इस छतरी के सहारे हो गया, कमा के खा रहे। ग्राहक है कि नहीं है? हैं? उलिया उलिया ये आलू प्याज बेच रहे हैं। प्याज लू से बचाती है। और आप किस प्रकार से गर्मी को झेल रहे हैं? गर्मी मरवाने तैयार हो जाना। मरने को तैयार हो रहे हैं। कमाना भी जरूरी है और मरना भी जरूरी है। मरना नहीं है, आपको बचाव करना है। ये प्याज का भी सेवन करें, आप लू से बचे, पानी का सेवन करें। और ये देखिए गरीब लोग हैं जो बेचारे अपने परिवार को पालने के लिए लगातार यहाँ कमाई के लिए घर परिवार छोड़कर कमाने आ रहे हैं। और बाकी ताऊ पैसे गिन रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट रुकिए। बताइए गर्मी कितनी है? जोर से बोलिए, जोर से। हैं? 50 नहीं है, 47 है। तो गर्मी में कमा रहे कैसे हो आप? बढ़िया कमा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी कुछ बिगाड़ेगी नहीं? बिगाड़ेगी, कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आप कार नींबू वाले भाई साहब, नींबू नहीं बिक रहे। ग्राहक नहीं है क्या? ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है। ये सब्जी मंडी में देख सकते हो, पूरी सब्जी मंडी में जहाँ भीड़, पैर रखने की जगह नहीं होती, खाली पड़ा है बाजार। अच्छे नींबू है, ये नहीं बिक रहे। अच्छा, ये नहीं बिक रहे। तो गर्मी अब की बार तेज है। बहुत तेज है। बिल्कुल बिल्कुल, 50 के पार है। 50 के पार है। नहीं बाबा पैसे गिन रहे हैं। और भाई साहब से बात करेंगे कि भाई साहब गर्मी किस प्रकार से अब की बार? बहुत तेज पड़ रही है सर। बहुत तेज पड़ रही है।
तो अब की बार गर्मी पहली बार देखी क्या आपने जिंदगी में पहली आपके सब्जी मंडी में गिरायक है कि नहीं है हैं? बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, कौन बोल रहे हो कढ़ाई रिया बिल्कुल हाँ भाई किराए कढ़ाई हाँ भाई गिराए की के हैं? अच्छा अच्छा हैं? बिल्कुल कम। बिल्कुल कम है किराया का। और सर्दी में कितने किराए रहते हैं? मंडी खचाखच भरी रहती है और अब की बार खाली है। खाली ये पूरा बाजार आप देख सकते हो किस प्रकार से बाजार भी दुकानदार भी यहाँ और सब सुनते हैं। मायूस नजर आ रहे हैं और कमाना भी जरूरी है तेज धूप में। और बिना कूलर पंखे के यहाँ दुकानदार अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और अपने पेट परिवार के लिए यहाँ पर लगातार ये पानी का भी छिड़काव किया जा रहा है भाई साहब के द्वारा। भाई साहब गर्मी कितनी है? गर्मी बहुत तेज है। गिरायक ना बराबर है। सब्जी मंडी के बाजार में गिरायक ना बराबर है। यहाँ पे जगह नहीं मिलती खड़ा होने की, लेकिन अब की बार यहाँ पर ये देख सकते हैं आप पूरे सब्जी मंडी का हाल जो सुनसान नज़र आ रही है। और आप भी कभी नीम का थाना सब्जी मंडी आए हो तो यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। और ये मैराथन चप्पल का फुटवेयर भी शोरूम भी खाली है। यहाँ भी बात करेंगे। ये मैराथन फुटवेयर का शोरूम है, ये भी सुनसान नजर आ रहा है इस तेज गर्मी की वजह से। ग्राहक है कि नहीं है भाई साहब? नहीं अभी नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। गर्मी तेज है, शाम को चालू होंगे। शाम को थोड़ी चहल पहल हो जाएगी। शाम को चहल पहल हो जाएगी। ग्राहक है कि नहीं है? ग्राहक नहीं है साहब। अच्छा ग्राहक कोई भी नहीं है। ग्राहक कितनी बजे से कितने बजे तक नहीं आते आपके शोरूम में? हमारे ग्राहक आते हैं शाम को और 10 बजे के बाद में? 10 बजे बाद में कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। यहाँ पे पूरा मैराथन का शोरूम है जो चहल पहल रहती है, लेकिन यहाँ भी ग्राहक नहीं है। और ये देख सकते हो यहाँ सभी सुनसान और पूरी सब्जी मंडी में भी जगह नहीं होती पैर रखने की। आज सुनसान नजर आ रही है। सुनसान हो रहे हैं मार्केट के अंदर। 12 से 5 बजे शाम को खुलेगी। बिल्कुल शाम को खुलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि नीम का थाना में एक बार पकड़िए, दिखाइए, हाथ उठाइए ऊपर वाला। तो नीम का थाना में सुबह 7 से 10 मार्केट खुलना चाहिए और शाम को 6 से 10 बजे तक मार्केट खुलना चाहिए। तब तो ग्राहक आ सकते हैं, दुकानदार आ सकते हैं, लोग अपने हिसाब से आ सकते हैं। बाकी दोपहर में ना तो लोग निकल रहे हैं बाहर, लोगों ने भी निकलना बंद कर दिया है, और ना ही दुकानदार अपनी आमदनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे अच्छा लोगों का बचाव होगा, दुकानदारों का भी होगा, क्योंकि दुकानदार पूरा दिन अपने आप को दुकानदारी को देते हैं, लेकिन दुकानदारी नहीं होने से वो भी कहीं ना कहीं लू की और तेज गर्मी की चपेट में आते हैं। उससे भी बचाव होना चाहिए। और बाकी और भी हाल चाल आपको मैं मंडी के दिखाता हूँ। अभी 12 से 5 बजे तक लगभग कर्फ्यू है। 12 से 5 बजे तक लगभग कर्फ्यू के हालात हैं और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हाँ। टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, लगभग मतलब कर्फ्यू सा हाल हो रहा है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। टेम्परेचर भी 47-48 के करीब पहुंच चुका है नीम का थाना जिले का। और है आराम से। अच्छा ग्राहक आ रहे हैं क्या? गिराया कि नहीं है? ग्राहक नहीं है क्या? ग्राहक नहीं है भाई साहब के पास तो ग्राहक है 3-4। हाँ भाई साहब मंडी के क्या हाल है? मंडी सुनी पड़ी है साहब, गिरायक है नहीं, गर्मी बहुत बढ़ रही है। हाँ। और 9 दिन तक बताई गई है। और बुजुर्ग लोगों से नौ तपा स्टार्ट हो चुका है। 9 तपा स्टार्ट हो चुका है। और बूढ़े लोगों से निवेदन है घर से बाहर ना निकले। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस तरह से बचाव करते हो गर्मी में? हम थोड़ा क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और थोड़ा चादरा ठंडा कर करके सर पे डालते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चादरा ठंडा गिला करके अपने सर पे ओढ़ते हैं गमछा। हाँ। और थोड़ा राहत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सभी लोग यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से धूप में बचाव करने का। और ये लोग पूरे बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। और बाकी यहाँ बात करूँगा मैं लोगों से। और सब्जी मंडी में यहाँ जगह नहीं होती खड़े होने की, जहाँ पे पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये सब्जी मंडी नीम का थाना का। लेकिन यहाँ गर्मी तेज़ 47 के पार पहुँचने के कारण यहाँ पे लोगों को काफ़ी आने में दिक्कत हो रही है और लोग निकल भी नहीं। भाई साहब गर्मी कितनी है अब की बार? गर्मी कहीं ज्यादा हो रही है। ये महेंद्र जी यादव है सब्जी विक्रेता। और गर्मी कितनी ज़्यादा है? गर्मी कहीं ज्यादा। तो आप कैसे रह रहे हो यहाँ पे? गर्मी में रह के कर जाऊंगा छोड़ रहे। तो ग्राहक गिराया आ रहे तो मेरे तावड़म ग्राहक नहीं आ रहे? तो तो कितने बजे से स्टार्ट होंगे ग्राहक आना? 5
5 बजे के बाद में, बिल्कुल 5 बजे के बाद में स्टार्ट होंगे, ग्राहक नहीं है। और ये आलू वाले भाई भी हैं। बुलाने से नहीं जाते हम, इधर आ जाइए। तो ये देख सकते हैं आप, बाकी दुकानदारों के हाल भी बुरे हैं। अब कमाना ज़रूरी है घर परिवार के लिए। और भाई साहब गर्मी है क्या? गर्मी बहुत भयंकर है भाई साहब, ऐसे समझो पूछो मत आप, पूछो ही मत। पानी डालते डालते भी गर्मी लग रही है यहाँ पे मार्केट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भयंकर गर्मी है, बहुत भयंकर आना गर्मी जाना है। मुश्किल हो रहा है ग्राहकों को आना जाना। तो आप कमा के खा रहे हो बिना पंखे बिना कूलर? क्या करें, नगर पालिका वाले करवा रखे हैं हमारे से, नगर पालिका वाले लाइट का कनेक्शन ही नहीं दे रखे हमारे को। अच्छा, लाइट का कनेक्शन नहीं दे रखी? क्या करें, तो देना चाहिए लाइट का कनेक्शन नगर परिषद को। लेकिन मजबूरी है हमारी, तो कम कर रहे हैं काम। बिल्कुल, नगर परिषद को लाइट का कनेक्शन देना चाहिए। और बाकी यहाँ मुख्य बड़े दुकानदारों से बात करवाता हूँ। बड़े दुकानदारों ने तो यहाँ कूलर लगा रखे हैं, लेकिन ये कूलर भी नहीं चल रहा शायद इनका। ये कूलर, लाइट नहीं आ रही, लाइट की हालत खराब हो गई। हाँ हाँ। तो किस प्रकार से गर्मी के बारे में बताएं? पकड़ो भाई साहब इसको। गर्मी इस वक्त 48 डिग्री तापमान है हाँ। और गर्मी क्या होती है कि बिजली बार बार जाती है और पानी का तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, पानी का नलकों में पानी सूखा हुआ है। बिल्कुल, आगे लाइए थोड़ा सा, इनको दिखाइए, नीचे से दिखाइए। आप कैमरामैन बन जाइए, नहीं हो तो पानी में इनका आ रहा है पूरा। पानी की बुरी हालत है। 7 दिन में एक बार करीब गायब कर देते हैं पानी को। अभी एक आदमी बिल्कुल, वाटर बॉक्स भी अपनी मनमानी करता नजर आ रहा है। और कई मोहल्ले में नीम का थाना के पानी नहीं आ रहा, तो एक विकट समस्या है। नीम का राजस्थान के सचिव ने भी निर्देश किए हैं जिला कलेक्टर और प्रशासन को कि पानी और बिजली पर्याप्त मात्रा में आमजन को उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं निर्देशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में कुछ जगह पर। अभी थोड़ी देर पहले एक सब्जी बेचने वाला यहाँ घायल रास्ता में गिरा हुआ था करीब 1-1.5 घंटे को। आगे लाइए। और 108 नंबर को फोन किया तो लेकर गई और उसका इलाज किया। कौन है सब्जी बेचने वाला? वो सब्जी बेचने वाला कोई बंजारा था, वो ये बिल्कुल कोई बंजारा था, वो भी तेज गर्मी के खाकर 10 खाकर गिर पड़ा। हाँ, बहुत काफी देर से 1 घंटे से पड़ा था। फिर उसको फोन करके यहाँ से बुलाया और अभी इलाज करा करके अभी 5 ही मिनट पहले आया। 5 ही मिनट पहले आया। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, गर्मी का इतना कुल मिला के गर्मी तेज है। और भाई साहब से बात करेंगे। गर्मी भाई साहब, गर्मी बहुत तेज है भाई साहब। ग्राहक है कि नहीं आपके पास? गर्मी में इतने गर्मी में कहाँ ग्राहक नहीं है ग्राहक। बिल्कुल, ये देख सकते हो ग्राहक नहीं है। और यहाँ सुनसान है पूरा। तो गवर्नमेंट को छुट्टी को टाइम कर देना 1 बजे से 3 बजे। आप ऐसा नहीं कर सकते क्या? ये फुटपाथ व्यापारी और आप सभी व्यापारी, पक्के व्यापारी मिलकर कि सुबह 7 से 10 बजे तक मार्केट खुले और शाम को 5 से 11 बजे तक खुले, तो ग्राहक भी आएंगे। अब ग्राहक भी नहीं आएंगे, आप दुकानदार भी परेशान होंगे पूरी दोपहर में। होता नहीं ना, जो ये इस टाइप के छोटे मार्केट है ना, हाँ हाँ, इनमें ये चल नहीं पाती व्यवस्था। चल नहीं पाती क्या? तो जैसे दूर से आ गया कोई, वो बेचारा इधर का उधर करता फिरेगा। ये है मेन समस्या। बिल्कुल। जैसे कोपर वगैरह में तो ये सिस्टम है हाँ कि 12 बजे से और 4 बजे तक दुकानें बंद होती हैं, हाँ हाँ। परंतु यहाँ नहीं है। जो देख रहे हैं वो शेयर करें, आगे और रिपोर्टिंग दिख पाऊंगा। आप भी सब्जी विक्रेता हैं। गर्मी कितनी है भाई साहब? बहुत तेज गर्मी तो ग्राहक कितने हैं? ग्राहक कुछ भी नहीं है, ग्राहक कुछ भी नहीं है। तो कैसे है इस गर्मी में आप कर रहे हो सामना? बैठे हैं तिरपाल की छाया में। तिरपाल की छाया में। हाँ। बाकी ये कस्टमर भी। आप कहाँ से आए बहन जी? राणा सर से। गर्मी कितनी है अब की बार? बहुत तेज। तो आप इस धूप में भी निकल रहे हो? मजबूरी है। मजबूरी है कुछ लोगों की जो बाजार में दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और इस तेज गर्मी को देखते हुए। और बाकी आगे तक और ले चलूँगा मैं आपको। और ये पूरी सब्जी मंडी का हाल दिखा पा रहा हूँ। और ये तरबूज बेचने वाले भी भाई साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब तरबूज, हेलो, तरबूज बिक रहे हैं, बात करें। तरबूज कितने क्या बिक रहे हैं आपके? 3000 रुपये किलो। 3000 रुपये किलो है? मजाक कर रहा है क्या? मजाक 20 रुपए किलो है क्या? तो आपने इसके ऊपर कह दिया यार, ये भाई मजाक करता है। हाँ। और ये भाई का चेहरा देख लो भाई, 3000 रुपये किलो बेचने वाला दुकानदार है। अरब अमीरात से आया है ये। 20 रुपए किलो। हाँ 20 रुपए किलो ना। तो अब ये दुकानदारी दोपहर में तो नहीं है बिल्कुल भी। गर्मी तेज है, गर्मी तेज है। अरे भाई शांत रख, बहुत तेज है। तेज है क्या? तो शाम को दुकानदारी स्टार्ट होगी आपकी? शाम को 4 बजे से। बिल्कुल, शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगी। और बाकी
बाकी इन दुकानदारों से और बात करेंगे। पूरा बाज़ार यहाँ सुनसान नज़र आ रहा है। और गर्मी कितनी है भाई अब की बार? गर्मी ज़बरदस्त है। तो अब की बार पहली बार देखी शायद आपने गर्मी? नहीं, पहले ही बढ़ी है, लेकिन ज़्यादा ही है। और गिरायक बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। गिरायक बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ के निवासी हो? क्या नाम है आपका? नितिन नसीजा। बिल्कुल। तो गर्मी पहली बार देखी। रोड सुनसान है, गिरायक नहीं आ रहे दोपहर में। कब से होंगे स्टार्ट गिरायक आना? शाम को 6 बजे बाद में। शाम को 6 बजे बाद में। शाम को 6 बजे बाद में गिरायक आना स्टार्ट होंगे। बाकी ये देख सकते हो आप। मैं आपको अभी और लेके जा रहा हूँ। आज तो भाई गर्मी में हाल बुरा है। और ये तौलिया भी हमारा खुल चुका है। हाँ जी, राम 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 भाई। तो ये देख सकते हो आप, मैं लेके जा रहा हूँ। और अभी डॉक्टर शास्त्री जी हैं आसपास में, इनसे भी बात कराऊंगा। और किस प्रकार से गर्मी है पूरे बाज़ार। ये मोदी मार्केट है जो सुनसान नज़र आ रहा है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और ये लक्ष्मी कटला है, ये भी सुनसान है। और लोग अपने अपने दुकानदार एक तरह से खाली बैठे हुए हैं। और आप शेयर करें, शेयर नहीं किया तो सभी तक पहुँचाएँ। हर ताज़ा खबरें आपको मिलेगी। और ये देख सकते हो रमज़ान का पूरा मार्केट है तो सुनसान नज़र आ रहा है बिल्कुल। ना तो लोग नज़र आ रहे हैं और बहुत कम लोग मजबूरी में निकल रहे हैं बाहर। और ये देख सकते हैं आप। भाई साहब, गर्मी कितनी है आपकी बार? रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। तो आप निकल रहे हो गर्मी में फिर भी? और काम से तो निकलना ही पड़ता है। काम से तो निकलना ही पड़ेगा। बाकी ये दुकानदार हैं, साड़ी की दुकान है। और ये साड़ी की दुकान पे भी मैं आपको बात कराना चाहूँगा एक बार। घूमर साड़ी की दुकान है। तो भाई साहब, आप ये बताएं गर्मी कितनी है आपकी बार? गर्मी 47 डिग्री से अबो चल रही है इस टाइम। गर्मी 47 से? हाँ। तो गर्मी में आपके पास गिरायक कहाँ है? एकदम कर्फ्यू लग रहा है। कर्फ्यू लग रहा है? 12 से 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है मार्केट में। 12 से 5 बजे तक कर्फ्यू है मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल, कोई देखने को नहीं मिलता आदमी। तो 5 बजे बाद में स्टार्ट 5 होंगे? बजे बाद में कोई लेडीज वगैरह कोई इक्की दुक्की नजर आती है, थोड़ी इक्की दुक्की नजर आती है। बाकी एकदम सुनसान हो रहा है। तो आपने एसी तो नहीं चला रखी, पंखा चला रखा है? एसी भी चला रखा है। एसी भी चला रखी है क्या? फेल हो रहे हैं। फिर भी एक गर्मी है यहाँ पे? गर्मी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए भाई साहब, किस प्रकार से गर्मी है? बहुत तेज है गर्मी। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से है। यहीं से? तो कितने दिन से गर्मी देख रहे हैं? ज्यादा? 5-6 दिन से। 5-6 दिन से। बिल्कुल। आप बताएं। बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी है, गिरायक नहीं है? प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो ये समझो प्रशासन को पानी का छिड़काव करना चाहिए। हाँ। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए पब्लिक की तरफ और सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ये एक ही हमारे सामने सार्वजनिक शौचालय वगैरह हैं, इनकी तरफ ये बिल्कुल गंदे पड़े हैं। बिल्कुल, ये सार्वजनिक शौचालय हैं जो भी गंदे पड़े हैं। और नगर परिषद को इनको भी साफ करना चाहिए। अरे भाई इधर आ जाए एक बार। नहीं, इसको दिखाओ। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ दुकानदार भी इस गर्मी से त्रस्त हैं। और सभी और त्राही त्राही है। बाजार सूने और सुनसान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर ना तो वाहन है और ना ही इंसान है। और पानी की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। यहाँ राहगीर एकदम से धूप में तपता हुआ आता है, भटकता है पानी के प्यास के लिए। पानी की सुविधा नहीं है कहीं भी। बिल्कुल। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन की जिम्मेदारी है। और साथ में उन दानदाताओं और भामाशाहों की जिम्मेदारी है जो समाज सेवा के नाम पर अपना टैग लगाते हैं। उनको भी आगे आना चाहिए और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को भी आगे आना चाहिए कि यहाँ व्यवस्था करें। गौशाला में भी व्यवस्था होनी चाहिए, दिखावा नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए। और ये सुलभ शौचालय है, इनमें भी गंदगी है, इनमें भी सफाई होना चाहिए। और बाकी मैं और आगे आपको ले जाके बात कराऊंगा। धन्यवाद भाई साहब आप सभी का। बाकी ये आप लाइव देख रहे हैं मेरे साथ। और अभी दोपहर के वक्त मैं इस बाज़ार में निकल रहा हूँ। और बाकी यहाँ पे बात कराएंगे, डॉक्टर शास्त्री जी हैं, इनसे बात कराएंगे। और यहाँ लोगों से बात करवाएंगे। यहाँ लोग सुनसान नज़र आ रहे हैं, रोड वगैरह सब। और यहाँ पर ये भाई भी यहाँ पे गए हुए हैं। यहाँ पे दुकानदारों से इनसे बात कराऊंगा मैं।
गर्मी किस प्रकार से है भैया अब? अच्छा, कूलर चला रहा, क्यों? जोर से बोलिए। बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी। ज़्यादा हो रही है गर्मी। तो ग्राहक कैसा है आपके पास? ये खाली पड़ा है पूरा गर्मी का। खाली पड़ा है। आप बताएं। ये देखो 48 से भी ऊपर डिग्री जा रहा है। दिखाइए। और आपके गूगल में आ रहा है क्या? नहीं, अभी देखा था मैंने। अच्छा, देखा था। तो 48 से भी ऊपर गया। 48 से भी ऊपर है। तो गर्मी इतनी है, ग्राहक नाम से भी नहीं है। हाँ, तो सब रेस्ट कर रहे हैं दुकानदार। आपकी बार तेज गर्मी है। बहुत तेज है। बिल्कुल बहुत तेज बारिश आनी चाहिए है। 1-2 दिन में बारिश आनी चाहिए, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल बारिश आनी चाहिए कह रहे हैं, और हालत ख़राब हो जाएगी नहीं तो। बाकी यहाँ हम बात करेंगे एक बार, ये दुकानदार हैं, ये भी यहाँ भी ग्राहक नहीं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, गर्मी कितनी है आपकी बार? गर्मी भयंकर हो रखी है और गर्मी से बिल्कुल निजात नहीं मिल रही है। हाँ। और लगातार गर्मी पड़ने के कारण सभी की हालत खराब होती जा रही है। पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा और है। ग्राहक तो देखने कोई नहीं है, पूरी मंडी खाली पड़ी है। पूरी मंडी खाली पड़ी है। सामने से नीचे से देखते हैं तो सीधा हॉस्पिटल दिखता है। कभी इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि यहाँ पे टाइम नहीं मिलता था। आज बिल्कुल ठाले बैठे हैं। सुबह शाम की दुकानदारी है, बस दोपहर में तो बिल्कुल पूरे दिन कुछ नहीं रहता। बिल्कुल, मैं भी इस तेज गर्मी में आपके लिए, सिर्फ आप सभी दर्शकों के लिए निकल कर दिखा रहा हूँ। और ये दुकानदार भी इस गर्मी में अपनी दुकानदारी कर रहे हैं घर छोड़कर। बहुत अच्छी बात है। और आप बचाव रखें, थोड़ा लू से बचाव रखें। और बाकी डॉक्टर शास्त्री जी हैं जो मात्र 20 रुपये फीस के लेते हैं, और इनसे भी एक बार बात करवाएंगे कि किस प्रकार से है एक बार। हाँ, तो कुल मिला के मैं तो आपको यही इतनी देर यही कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से तेज़ गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अब की बार है। और पारा गूगल पे मैंने देखा था 47 से ऊपर है, बहु है। और लू से बचने के भी उपाय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, भूखे पेट घर से ना निकलें, पानी खूब पी कर निकलें, क्योंकि डिहाइड्रेशन, जो शरीर में पानी पोषक तत्व है, वो कहीं ना कहीं इस तेज़ गर्मी से सूख जाता है, कम हो जाता है। और उसी से फिर लू ताप घात का होना होता है। नौतपा की अभी स्टार्ट हो चुकी थी 25 तारीख से। और बिल्कुल सुनील शर्मा जी कह रहे हैं, क्या बात है दीपक जी, शानदार कवरेज कर रहे हैं। अभी आप गर्मी का थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल सुनील जी, धन्यवाद आपको सलाह के लिए। गर्मी का ध्यान रखूंगा। बाकी डॉक्टर शास्त्री जी भी हैं, मैं एक बार इनसे बात करूंगा कि गर्मी को लेकर किस प्रकार से अब की बार गर्मी, आप बताइए। मैं पकड़ रखा हूँ, मतलब किस प्रकार से गर्मी अब की बार? इस समय गर्मी बहुत ज्यादा तादाद में है। हाँ। 48 के करीब पारा पहुंच गया है। हाँ। और हर आदमी को इसके लिए बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप इसको सूर्याघात कहते हैं हम लोग। सूर्याघात? हाँ, आयुर्वेद में। आयुर्वेद में। अच्छा। किरण, सूर्य की किरणें जब डायरेक्ट पड़ती है ना, तो आदमी के शरीर पर एक तरह का प्रतिघात होता है, जिसकी वजह से आदमी बेहोश भी हो सकता है, उसको परेशानियां भी हो सकती हैं, कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो इसके लिए यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। सबसे पहली बात तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। रक्त अल्पता जिसको कहते हैं आयुर्वेद में, वो सिर्फ पानी की कमी से हो जाती है। और जब रक्त गाढ़ा हो जाता है तो फिर हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप ठंडी चीज़ें यूज करिए। तीसरी चीज़, कम से कम 12 बजे से लेके 4 बजे तक घर से बाहर कड़ी धूप में मत निकलिए। अगर निकलना ही पड़े तो पूरे शरीर को कपड़े से ढकिए और बिल्कुल शुद्ध वातावरण में निकलिए। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और ठंडी चीज़ें लीजिए, जैसे पुदीना है, आपका धनिया है, इनकी चटनी लीजिए, पुदीने का पानी पीजिए, पुदीना अर्क और कैप्सूल आते हैं वो लीजिए, और मिश्री का सेवन करिए। मिश्री का? जी हाँ। हर पानी जो बनाए उसमें मिश्री और नींबू का पानी बनाइए। नींबू पानी और मिश्री का यूज करिए। अगर बाई देवे कहीं लू लग जाए, हाँ, लू लग जाए तो क्या करें? तो आप कैरी का पानी लीजिए। कैरी का? हाँ। अचार आता है जो कैरी जिसका अचार डलते हैं, हाँ, वो उसको भून के और उसका पानी बनाया जाता है, यानी उसका एक तरह से जूस बनाया जाता है। हाँ। वो जूस लीजिए। उस जूस में बड़ा फायदा होता है। उसमें आप काली मिर्च डालिए, सेंधा नमक डालिए और वो जूस लीजिएगा।
रात के टाइम वो जूस लेंगे, हाँ एकदम कितनी भी लू लगी हुई हो आपको तुरंत फायदा होगा। बिल्कुल। एक हो सके तो आपको अगर गिलोय मिल जाए तो गिलोय ले लीजिए। अगर हो गया सूर्यघात आपको लू लग गई तो आप गिलोय का पानी लीजिए, 2 चम्मच गिलोय का पानी और 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच प्याज का रस, ये मिला के लीजिए, तुरंत फायदा हो जाएगा। और प्याज जरूर लीजिए खाने में, प्याज जरूर लीजिए, प्याज जरूर लीजिए, बिल्कुल। प्याज इसमें अमृत है। बिल्कुल। तो आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? मेरे 83 साल हो गए। तो आप आयुर्वेद में कब से थे? मैं आयुर्वेद में सन 64 में आयुर्वेद शास्त्री किया, 1964 में, 64 में। जी हाँ। जिस जमाने में हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का नाम माधव विलास था और हमारे प्रिंसिपल जयरामदास जी बाबा जी हुआ करते, बहुत महान पुरुष और महान विद्वान थे वो हमारे प्रिंसिपल थे। थोड़े दिनों बाद दौलत राम चतुर्वेदी जो जयपुर महाराणा के प्रणीत थे वो प्रिंसिपल बन के आ गए। अच्छा 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 अच्छा। तो उन महापुरुषों से हमने ज्ञान। तो इस 74 साल की उम्र में आपने कभी ऐसी गर्मी देखी है? 83 साल की उम्र में 1-2 दफा देखी है। हाँ। 83 साल की उम्र हो गई मेरी। हाँ। उसमें 1-2 दफा ऐसी गर्मी आई है। हाँ। लेकिन उस समय खान पान में और आजकल के खान पान में जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल। इसीलिए आदमी की औसत उम्र आज बहुत कम हो गई। उस समय औसत उम्र ज्यादा थी, आज कम है, क्योंकि उस समय शुद्ध खान पान था, दही दूध का सेवन होता था। आज दही दूध का नामो निशान ही मिट गया। आज सब कृत्रिम दूध, कृत्रिम दही, कृत्रिम घी मिलता है, जिसमें मानव की जो मानव शक्ति है, जीवनी शक्ति है, उसका हास होता है। बिल्कुल। तेज धूप में निकलकर हम आज आपको पूरे बाजार के हाल और डॉक्टर शास्त्री जी से लू से बचने की सलाह और लू से लगने के बाद में एक सलाह दोनों आपको उपलब्ध करवाई है। कमेंट में जरा लिखिए और शेयर करें। आप भी हमारे दर्शक हैं तो आपको हर खबर आगे दिखाते रहेंगे। और बाकी और कुछ आज इस गर्मी के क्या कारण है आपके अनुसार? तेज गर्मी पड़ रही है अब की बार। गर्मी का कारण यही है कि जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हाँ। पेड़ों की कटाई की जा रही है। हाँ। कंक्रीट के भवन बनाए जा रहे हैं और लोगों की मानसिकता जो है वो प्रकृति के जो साधन संपन्नता है उसके लिए विमुख हो गए हैं। आज गाड़ियों का इतना जाल बिछ गया है जिसकी वजह से इतना वायु प्रदूषण हो गया है। ये भी एक गर्मी बढ़ाने का मुख्य कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं की जाए, छेड़छाड़ ना की जाए और पेड़ ज्यादा लगाए जाए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे, ताकि आगे वर्षा की भी उम्मीद रहे। नहीं इसी तरह गर्मी होती रही तो अकेली गर्मी से बरसात होने वाली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। समशीतोष्ण वातावरण चाहिए। आदमी के जीवन के लिए भी समशीतोष्ण वातावरण बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंसान अपनी सुविधाओं के लिए अगर बिगाड़ेगा तो भुगतेगा भी इंसान ही। कुल मिला के यही है कहना। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और प्रकृति का सेवा संरक्षण जरूरी है। प्रकृति से छेड़ करके आज तक कोई भी सुखी नहीं रहा है। कोई भी सुखी नहीं रहा, चाहे वो मानव हो चाहे वो दानव हो। दानव शक्ति बहुत बड़ी बड़ी हुई है हमारे भारत में। और हर काल और हर समय में हुई है। लेकिन उन्होंने भी जब प्रकृति के साथ छेड़ की है तो उनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ा। जैसे कि उदाहरण में रावण का काल देख लीजिए, कंस का काल देख लीजिए, और आज के युग में भी अगर देखें तो द्वापर में महाभारत का काल देख लीजिए, जिसमें महाभारत जैसा भीषण युद्ध भी इसी कारण से हुआ था कि उन्होंने प्रकृति के साथ और तन्मयता के साथ छेड़छाड़ की थी। प्रकृति के साथ किस प्रकार से? प्रकृति के साथ इस प्रकार से कि खांडव वन जैसे वन का उन्होंने दहन किया था। अच्छा, जला दिया था खांडव वन को। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हजारों प्राणी, हजारों पेड़, करोड़ों संपत्ति, वन संपत्ति जल गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ऐसा हुआ। तो कुल मिला के गर्मी से बचने के उपाय है प्रकृति का संरक्षण, सेवा और पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, वनों का संरक्षण किया जाए, वनों की कटाई रोक दी जाए, वनों में वनवासी रहते हैं उनका संरक्षण किया जाए, आदिम जाति का संरक्षण किया जाए, हर के साथ प्रेम से व्यवहार किया जाए। बिल्कुल। राजनीतिक ढंग से किसी का शोषण नहीं किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी प्रकृति का संरक्षण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी इस गर्मी में यहाँ पे बैठे हैं
यहाँ एक पंखा चल रहा है ये, और इस पंखे के नीचे आप इस तेज लू की हवा फेंक रहा है, गर्म हवा। देखिए इस बारे में मैं कहूँगा, हाँ। तो आज के जो पीढ़ी है उसको ये बात कुछ अनुचित लगेगी। हाँ हाँ। इसके लिए एक शक्ति अगर आप में आ जाए कि प्राप्त है जो पर्याप्त है, ये अगर आप में आ जाए तो आपको न दुख रहेगा, न सुख रहेगा, न गर्मी रहेगी, न सर्दी रहेगी, किसी भी चीज का आप पर आक्रमण नहीं हो सकता। मतलब आपका कहना संतोष संतोष की इच्छा नहीं हो कोई, कामना ही तो दुख है। कामना ही दुख है। दुख का नाम, कामना का नाम ही दुख है। जब आपके कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो आप में क्रोध बढ़ेगा, और क्रोध सब चीजों का मूल है। बिल्कुल, आप देख पा रहे थे अभी कुछ दुकानदार जो दुकानदारी कर रहे थे, वो भी उनकी कामना है कि धूप में, और जिन लोग जो बाजार में ग्राहक नहीं थे उन लोगों की कामना है कि घर पे रहें। तो ये कामना से ही सारे हैं काम। बिल्कुल। तो अगर आपकी इच्छा पूर्ति ये हो जाए कि मुझे मिल रहा है, प्राप्त में ही पर्याप्त है, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल। इस गर्मी में जीव जंतुओं की कैसे किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? जीव जंतु की सेवा तो पानी वानी का प्रबंध कर दिया जाए, और वैसे भी संरक्षण किया जाए, छाया वगैरह बन सके, जहाँ तक बन सके छाया का इंतजाम किया जाए। बिल्कुल। हो सके तो खाने पीने का भी जितना अपनी श्रद्धा है उसके अनुसार उनको दिया जाए। आप 20 रुपये फीस लेते हो और 20 रुपये में यहाँ इलाज करते हो आप, और पहले तो 10 रुपये फीस लेते थे आप। देखिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, हाँ। ये सब कुछ परमात्मा की प्रेरणा है। हाँ हाँ। और उसकी प्रेरणा के अनुसार वो मेरे से कर पाता है। बिल्कुल। मैं तो करने वाला कुछ हूँ ही नहीं। बिल्कुल। मैं तो उसकी प्रेरणा का स्रोत हूँ। मैं तो उसको सर्वे सर्वा और महान मानता हूँ। जो चींटी को कण भर देता है और हाथी को मन भर देता है, वो दीनानाथ दया सागर यूं सबकी ही सुध लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ध्यान अगर है तो इसी भाव से आप सेवा कर रहे हो। बस ये ही भाव है। बिल्कुल। कि वो करवा रहा है, मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शास्त्री जी, जो आयुर्वेद के भी थे, और इस एलोपैथिक से MBBS किया है आपने। एलोपैथिक से MBBS मैंने 68 में किया था। 1968 में? जी हाँ, जिस समय डॉक्टर हेलिक हमारे प्रिंसिपल थे। डॉक्टर हेलिक? जी हाँ, और 4 अंग्रेज हमारे प्रोफेसर थे। 4 अंग्रेज आपके प्रोफेसर थे? जिसमें कुमारी पीटर थी, जैकब थी, डॉक्टर जैकब थी, डॉक्टर कातजू थे जो इंदिरा जी के मौसा जी थे, और डॉक्टर स्मिथ थी। ये 4 तो अंग्रेज प्रोफेसर थे, और डॉक्टर हेलिक हमारे प्रिंसिपल थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय हमने MBBS किया। बहुत अच्छा है। एक उस वक्त में जब डॉक्टर देखने को नहीं थे। और आज ताजुब करोगे आप, उस समय हमारा मात्र 8,000 रुपया खर्च हुआ था। हाँ। मात्र 8,000, जो आज 1 करोड़ MBBS में खर्च होता है। आज 1 करोड़ होता है MBBS में। हाँ। उस वक्त 8,000, लेकिन 8,000 भी बहुत था उस वक्त। तो बहुत तो 100 रुपये महीने की तनख्वाह थी लोगों की, लेकिन बहुत तो था, सरकारी की भी। लेकिन उस समय आप सोचो कि 8,000 रुपये उस समय में हमने खर्च किए होंगे, तो हमने शिक्षा किस ढंग से पाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैंने मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर ली। हाँ। मेरा तात्पर्य ये है कि उस समय 8,000 रुपये का जो मूल्य था, हाँ। वो हमारे दिमाग में किस तरह बैठा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आज 1 करोड़ का भी मूल्य नहीं है। आज 1 करोड़ का भी नहीं है। 1 करोड़ वाले भी इतने लगन से नहीं पढ़ते जितने लगन से पढ़ते। बिल्कुल, आपने मेहनत की पढ़ाई में दिन रात। आज भी हमारा एक थ्योरी है, हाँ, विदाउट डायग्नोज कैन बी नॉट गिव टू एनी मेडिसिन फॉर द पेशेंट। जब तक आप निदान नहीं कर सकेंगे तब तक आप इलाज कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, इलाज होगा ही नहीं। निदान को प्रमुखता होती है। बिल्कुल, निदान को प्रमुखता होती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शास्त्री जी, और इन्होंने अनेक आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं हम सभी के लिए, और लू से बचने के उपाय और लू लगने के बाद समाधान के भी उपाय बताए हैं। और आप देख रहे हैं झलको शेखावटी, पूरा बाजार यहाँ पे सुना नज़र आ रहा है। शेयर नहीं किए तो शेयर करें, और आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। पूरा बाजार सुनसान नज़र आ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
और पत्रकार दीपक शर्मा आपके साथ सदा बना रहेगा। और जो दूसरा पेज था झलको शेखावटी नीम का थाना ताज़ा समाचार, जिस पर 13,500 दर्शक थे, वो पेज कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया अन्य कारणों से। उसका भी निदान करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं होगा या किसी दुश्मन ने किया है तो दूसरा ये चालू हो गया, और ये बंद होगा तो तीसरा करेंगे। हम भी हार मानने वालों में नहीं है, लगातार ये कोशिश करते रहेंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। तो आप इस माध्यम से जुड़े हैं, इस माध्यम से आप भी जुड़ सकते हैं और हर ताज़ा खबरें आप देखिए और ताज़ा खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झलको शेखावटी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।